निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी का मिशन, कौन निगरानी की कुर्सी पर होगा बराजमान, ताहाल फैसला ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान कुछ देर में मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा तीन नाम एक दूसरे के सामने पेश करेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। नवाज शरीफ ने भी जलील अब्बास जिलानी के नाम पर एतराज़ नहीं किया। अब्दुल हफीज शेख भी दौड़ में शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी बतौर निगरान वजीर आजम ज़ेर गौर। निगरान वजीर आजम के लिए किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। अगर कमेटी कोई फैसला करने में नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन के पास तकर्रुरी के लिए 2 रोज का वक्त होगा। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 88 रुकनी विफाकी काबीना भी तहलील हो गई। असम्बली की तहलील और विफाकी काबीना की सबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। निगरान हुकूमत को 90 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। 13 अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। कल वजीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि फोटो सेशन भी कल होगा। फेयरवेल लंच भी दिया जाएगा। कल हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध का निगरान वजीर आजम कौन होगा, हतमी फैसला ना हो सका। वजीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज होने का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वजीर आला हाउस खाली कर दिया। जाती सामान बंगले में मुंतकिल। बलोचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप का कब तकर्रुर होगा, तारीख का तयन ताहाल ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक असूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान आज से राब्ते और मुलाकातें शुरू करेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहदा बाबर का नाम ज़ेर गौर। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती JUI के मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल के नाम भी ज़ेर गौर हैं। आज यकजहती और इत्तफाक की जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के अमले के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा, हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सबको खुशहाल पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना होगा। आपके साथ गुजारे 16 माह ज़िंदगी का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म हाउस में तमाम अफराद ने मेरी रहनुमाई की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की अहलिया अदालत में पेश हुई। अदालत ने वारंट जारी ना होने पर दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें करार रखी थी। चेयरमैन PTI को अब इन 2 केसेस का भी सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI की वकील कत्ल केस में नामजदगी का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अमानुल्लाह कनरानी की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। दौरान समाअत मुद्दई के वकील से FIR के बारे में सवाल किया गया कि इसकी मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इंटरस्पिरिट की स्टोरी ने बयानिया शॉक कर दिया। इंटरस्पिरिट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं। दावा किया गया ज़राए ने साइफर की तस्दीक भी नहीं की। डॉन अखबार ने दावा किया साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। दावा है कि स्टोरी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की स्टोरी से मिलती है। साबित हुआ कि साइफर अमरीकी साजिश नहीं, सख्त सिफारती जुबान का इस्तेमाल था। दावा है कि मरासले में डोनाल्ड ट्रम्प से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में भी कहा गया था कि धमकी मिली ना साजिश हुई। पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखलंदाजी का इल्ज़ाम गलत है, अमरीका की तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग में कहा कि साइफर दस्तावेज के मुसद्दिका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमरीका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बहुत से लोगों ने अमरीकी सफारतकार के तबसरे को सियाक़-उस-सबाक़ से हट कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा के सख्त अहकाम। कहते हैं कि जो लोग अस्क्रियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए, अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। मजीद कहा कि उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगान से बाहर शिरकत को जंग तस्वुर किया जाएगा और उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। गवर्नमेंट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के वफ्द का जना हाउस का दौरा, तबाही पर गहरे दुख का इजहार, सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि कौमी असासे की पामाली शर्मनाक है, नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में सरमायाकारी के लिए सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। आला सतह वफ्द ने 8 और 9 अगस्त तक दौरा किया। दौरा सरमायाकारी के पुख्ता अज़्म की अलामत करार। नायब वज़ीर ख़ारिजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ्द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सऊदी वफ्द को SIFC पर ब्रीफिंग दी गई। SIF के किरदार को सिंगल विंडो के तौर पर उजागर करना मकसद था। सऊदी वफ्द के साथ तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तजावीज़ दी। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस, मुलजमा सुमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शाइस्ता कुंडी की महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजमा सुमिया आसिम के वकील पर बरहम, कहा आप ज़बानी बातें कर रहे हैं। जश्न आज़ादी 4 रोज़ की दूरी पर मुल्क भर में ज़बरदस्त जोश व खरोश। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन सब सरशार। घर, गली और मोहल्ले सजने लगे। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे, झंडी और बैजेस की फरोख्त में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी में कमी कर दी गई। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। BISP के मुस्तहकीन के लिए भी चीनी 30 रुपए महंगी। आम सारिफीन के लिए चीनी की कीमत में 9 रुपए इजाफा किया गया है। घी 53 रुपए फ़ी किलो महंगा। BISP मुस्तहकीन के लिए घी 353 रुपए फ़ी किलो हो गया। वज़ीर आज़म आज़ादी पैकेज का आगाज़ 11 अगस्त से होगा। चावल और दालों पर 25 रुपए फ़ी किलो रियायत होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन पैकेज के अहल होंगे। नागिन चौरंगी कराची में रेंटे कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान जा बहक। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान की निशानदही पर शोरूम से लाश बरामद कर ली। मुल्ज़िमान के मुताबिक अदील ने 16 लाख रुपए देने थे। पुलिस का कहना है कि 8 अगस्त को अदील पर तशद्दुद के बाद शोरूम में बंद कर दिया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुल्ज़िमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 140 से ज़ायद महकमों में नई भर्तियाँ। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने सिंध हाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों से रोक दिया। अदालत ने मुलाजमतों से मुतालिक जारी मुख्तलिफ महकमों के इश्तिहारात को भी मुअत्तल कर दिया। सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। MQM ने मौक़िफ़ अपनाया। इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमतें देना इंतखाबी धांधली के ज़ुमरे में आता है। भारत के वर्ल्ड कप के लिए नाक़िस इंतजाम। भारत की मेज़बानी के लिए दावों का पोल खुल गया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई। ड्रेसिंग रूम में किट्स और दीगर सामान जल गया। ईडन गार्डन स्टेडियम में सेमीफाइनल समेत 5 मैच शेड्यूल हैं। ICC हुकाम ने चंद रोज कबल स्टेडियम का दौरा भी किया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को शिकस्त। सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ग्रीन शर्ट्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए। चेन्नई में भारत ने अहम तरीन मैच 4-0 से जीत लिया। 3 गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर स्कोर किए। कौमी टीम पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई। इवेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान और जनूबी कोरिया का मैच मलेशिया से होगा। पाकिस्तान ने इब्तदाई 5 एडिशन में हर बार फाइनल खेला। 2021 में सेमीफाइनल खेला था। रूस की यूक्रेन जंग के मामले पर नेटो को धमकी। रूसी सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन कहते हैं कि यूक्रेन में अपनी शराइत पर अमन कायम करेंगे। नेटो का पूरा फौजी इत्तेहाद हमारे खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन रूस इतना मजबूत है कि वो तमाम नेटो के साथ बराह रास्त तसादुम का सामना करने के बावजूद फौजी ऑपरेशन से अपने तमाम अहदाफ हासिल कर सकता है।
अमरीकी जजीरे माई के जंगलात में आग भड़क उठी, 36 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, कई लापता। लोगों ने आग के शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। जजीरे की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद, इमदादी कार्यालय कम करने की हिदायत। इटली में वस्ती बुहेरा रूम में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 41 अफराद डूबकर जान की बाजी हार गए, 11 लाशें निकाली गई, 31 ताहाल लापता, तलाश जारी है। चीन के सूबे सिचुआन के सयाहती मकाम पर दरिया में अचानक तुगयानी, रैली की जद में आकर कई अफराद बह गए, 7 अफराद हलाक, दर्जनों सयाह ताहाल लापता, 4 अफराद को बचा लिया गया। समुद्री तूफान खातून ने जापान में तबाही मचाने के बाद जनूबी कोरिया का रुख कर लिया। समुद्री तूफान जनूबी कोरिया के साहिली शहर से टकरा गया। तूफान के पेश नज़र जनूबी कोरिया में 330 परवाजें मनसूख कर दी गईं, 10,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नॉर्वे में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुसलसल बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में घर और सड़कें डूब गईं। दरियाओं में तुगयानी से डैम्स को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद का इंखला किया गया। तवाज़ुन का बादशाह, चीनी एथलीट ने तालाब में मौजूद बांस पर छलांग लगाई और तवाज़ुन बरकरार रखा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।